नीति वाक्य ग्रंथ में समझा रहे हैं दृक् समुद्देश्य में कि जो सुपुरुष हैं, राज की सील लगी हुई है इन पर, राज की वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं, मुद्रा है, बैच आदि चिन्ह है, ऐसे लोगों को ही किले में प्रवेश होना चाहिए। जैसे बड़ा कोई कार्यक्रम होता है तो अपने बल्ले लगा दिए जाते हैं, ठीक है, सामग्री दी हुई है, तुम्हारा वॉलंटियर है, गले में बैच लटका दिया जाता है, ऐसे छात्रों की ड्रेस रहती है। तो ये सब चिन्ह है कि भाई विश्वस्त आदमी है। और जिसको राज की चिन्ह नहीं है और दिया भी नहीं गया है पूरा अब तो ये भी हो गया कितने नोट देश में हैं और सरकार चाहे उन नोटों में कुछ ऐसा सेट कर दिया है, कहाँ कितने छिपाए रखे हैं वो भी पता कर लेंगे हैं। बीच में तो चर्चा आई थी नोटों में, वही तो जो भी हो, पर कितने कौन रखे हुए हैं। ऐसे ही धीरे धीरे देश में कितने धनपति हैं, कितने क्या हैं, ये सब देश के अधिकारियों को पता रहता है, राज्य सरकार को पता रहता है। यहाँ तक कि कितने साधु संत महात्मा हैं, हाँ, उनके जो मठाधीश लोग हैं इनके पास कितना है ये भी शासन को पता है। और कौन मठाधीश की क्या प्रवृत्ति चल रही है ये भी शासन को पता रहता है। रखना ही चाहिए, शासन राजनीति कहती है और शास्त्रों की आज्ञा है कि साधु महात्माओं पर भी निगरानी रखना चाहिए। आपका संग यहाँ पर है ये भी सरकार को पता है। कितने प्रसिद्ध साधु हैं देश में, किसके संपंथ परंपरा के हैं ये भी सरकार को पता है। तो साधु संतों को बहुत साथ रहना चाहिए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग एकदम भावुक हो जाते हो, इससे आप राजनीतिक आदमी नहीं हो, कुशल नहीं हो कि भावुक होकर के कोई भी व्यक्ति आया, त्यागी वृत्ति आया, आपको हर समय भविष्य के लिए समझा रहा हूँ, आज के लिए भी। तुम्हारे पास 10 ब्रह्मचारी हैं, 10 ब्रह्मचारी का कक्षा अलग रखिए आप। और प्रणवसार से मेरा कहना है 2-3 कमरे और रखिए आप। बाहर के कोई त्यागी आते हैं उनको रहने के आप विनय पूर्वक उनके सम्मान दो, ठीक है। पहले सुनो भाई अभी, ठीक है, लेकिन आप उसमें खिचड़ी मत बनाइए कि कोई भी आया, कहीं का भी आया, 2 दिन रहा, 4 दिन रहा, बेटा चला गया। आपको भी समझा रहे हैं भविष्य में कोई भी त्यागी वृत्ति मुनि महाराज छुल्लक ये कोई भी आए तो उनकी व्यवस्था तो बनवाएं, अपना कर्तव्य है, उनको स्थान दें, कक्ष दें। लेकिन प्रथम दिन ही आप अपने कक्ष में बिठा लिया, नहीं, वो नहीं करना, कभी नहीं करना। वो उनका अपमान नहीं है, उनका सम्मान है। आप हमने सम्मान दिया है, आप अपने सम्मान से रहो और हमारा भी सम्मान रहे, ठीक है। तो यही समझा रहे हैं। अपरिचित आदमी था और जो दूत बनाए जाते हैं वो गुप्तचर बनाए जाते हैं। गुप्तचरों का जब यहाँ विषय निकल चुका है, साधु संतों के वेश में बनाए जाते हैं, ब्रह्मचारी के वेश में बनाए जाते हैं, कहीं भिखारी के वेश में बनाए जाते हैं, अनेक बिट्ट के रूप में, वेश्या के रूप में अनेक प्रकार के गुप्तचर बनाए जाते हैं। तो शांतला में चट्टला बहुत बड़ा गुप्तचर थी, तो उसने तो बड़े बड़े कांड कराए। तो जो व्यक्ति अपरिचित है वो व्यक्ति प्रविष्ट ना हो पाए, कदाचित प्रविष्ट हो जाए तो निकल ना पाए, तो इसका भी ध्यान रखा जाए। प्रवेश कर गया और तुम्हें पता चले आदमी बाहर का है, अब कब निकल जाए इसका ध्यान रखा जाए, उसको निकलने नहीं देना। अब उसको पाबंदी कीजिए। अभी भारत में अमेरिका के गुप्तचर पकड़े गए 2-3 दिन पहले, तो सरकार ने पकड़ लिया, उनको भेज दिया जेल, निकलने नहीं देंगे। रहस्य खोजा गया
तो जो आदमी पकड़ा गया है अमेरिका का, उसने नेपाल में, बंगला में, 2-3 देशों में जो सत्ता परिवर्तन हुए हैं और ये नाटक हुए हैं, परस्पर द्रोह और गृह युद्ध का जो वातावरण बना है, वो उसी आदमी का हाथ था। तो जो गुप्तचर होते ना, वो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के हाथ से भेजे जाते, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मतलब कितने लोग यहाँ तुमसे हाथ से हाथ मिलाते रहेंगे, हमारे तुम मित्र हो, ये बातें करते रहेंगे, उधर गुप्तचर तुम्हारे रहस्य के लिए भेज दिए गए। पूर्ण राजनीतिक आदमी है। देखो, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो अपने आप में कुशल है। वो तुमसे मित्रता भी किए है, तुम आयु पर पाबंदी भी किए है, तुम्हारे घर की भेद भी ले रहा है। गुप्तचर एक नहीं होते, गुप्तचर कई रखे जाते हैं, और किसे गुप्तचर हमने बनाया है वो दूसरे गुप्तचर को पता नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि गुप्तचरों की मीटिंग करेंगे, एक साथ बिठाएंगे, नहीं, गुप्तचरों को एक दूसरे गुप्तचर का पता नहीं रहना चाहिए। ऐसे फिर साथ भेजना चाहिए, और साथ जब अलग अलग समय बुलाएंगे राजा, और साथ में एक ही बात करते, तब विश्वास करना। समझे कि नहीं? तब फिर तो ऐसा कि कितने सब कुछ तुम्हें प्रतिज्ञा दिलाई, ये नहीं करना वो नहीं करना, तब भी तो आदमी क्या करके कर रहे हो, तो सार्थक सार हमने तो कोई किसी को ये सामग्री वो सामग्री दिलाई नहीं है, फिर भी सब में के थैले में निकाले, तो हमारा क्या दोष है? तो ऐसा रहता है। आइए, सातों मिलेगा तो राज ही समाप्त हो जाएगा। चलो, हाँ, अब फिर क्या करें? एक आदमी जा रहा था मोटरसाइकिल पर और रोड पर, हाईवे पर, वहाँ ऊपर से चील ने उठा ले गया सांप को। सांप तुम्हारा उसे यूँ किया, छूट गया उसके चील के मुख से, और गिरा उस साइकिल वाले के ऊपर, उसने उसको काट लिया, वहीं खत्म हो गया। अब इसमें क्या करें? ऐसा नियोग था। कहाँ चील लेके गया, वहाँ से उड़ान भरी, हाईवे पर गिर पड़ा उसके मुख से, तो सांप घायल था, गुस्सा में था, उसने उस आदमी को डस लिया। ठीक है, तुम कहाँ जन्मे थे? बम्बई में। कहाँ तुम घूम रहे हो? क्या पता किसका नियोग जैसा है, फिर भी पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। ना मुद्रस्तो सुतो ध्रुव मध्य कश्चित प्रवेश तो न निर्गच्छेद वा। तो न अमुद्रास्तो सोता, जिसके हाथ में मुद्रा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को दुर्ग में प्रवेश न होने दिया जाए, और प्रवेशित अथवा न निर्गच्छित, प्रवेश कर जाए तो निकलने नहीं देना चाहिए, उसको वहीं रखना चाहिए, और उसको मारना नहीं चाहिए, प्राण नहीं लेना चाहिए, उसको रख करके उसके अंदर से बातें उगलवाना चाहिए कि तुम यहाँ आए कैसे, किस उद्देश्य से, किसने भेजा, पूरे रहस्य उन्हीं से निकलते हैं। अभी तो अपने देश की भी खुफिया एजेंसी बहुत अच्छी है, नहीं तो अभी तो मालूम कितने सारे लोग मर चुके होते। जहर बना रहा था एक आदमी, तो उसके जहर की वो फैक्ट्री को देखा गया, वो पकड़ा गया। फिर एक ब्लास्ट किया दिल्ली में, लाल किले के पास में, उससे हजारों रहस्य खुल गए, कहाँ कहाँ सेटिंग थी। और देखो शासन ने क्या किया, तुरंत दबा दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अब भी लोग कहाँ हैं? अब जो ऐसा काम कर रहे थे तो जेल में तो होंगे ही ना, पर एकदम ठंडा कर दिया वातावरण। एक बात को लंबे समय तक खींचना नहीं चाहिए, बस काम हो गया, जेल में भेजो, अब अंदर चलेगी प्रक्रिया, लेकिन बात का वातावरण गंदा नहीं रहना चाहिए। ये राजनीति सीखो आप लोग। कोई प्रसंग हो गया, उसका तुरंत निराकरण करो, और फिर दंड दो, उसको भूल जाओ। अब तुम दंड का फल भोगो, हम दूसरा काम देखेंगे। वही घुमाओगे तो दूसरा काम बिगड़ जाएगा। ये सब सीखना चाहिए। इसलिए जितना महत्वपूर्ण मूलाचार है,
आपके अहिंसा आदि व्रतों के पालन के लिए, बुद्धि की शुद्धि के लिए ये न्याय नीति शास्त्र, और सम्यक की शुद्धि के लिए न्याय शास्त्र। बुद्धि की शुद्धि के लिए नीति शास्त्र, सम्यक की शुद्धि के लिए न्याय शास्त्र परम सत्य, और आचरण की शुद्धि के लिए आचार शास्त्र चरणानुयोग। ऐसा समझने से आगे विचार करेंगे।